जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल पराशर। क्या एनआईटी हमीरपुर जो है वो नशे का अड्डा बनता जा रहा है? ये सवाल अब लगातार उठ रहा है और तमाम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल इस सवाल को उठा रहे हैं। आपसे भी ये सवाल है क्योंकि एक बीते दिनों जो एक लड़के की वहां पर डेथ हुई थी छात्र की चिट्टे की ओवरडोज से, उसके बाद जो है अब कुछ लड़कियां जो है वो नशे में धुत यहाँ पर मिली हैं और हालत इतनी खराब थी कि खड़ा होना भी उनके बस के बाहर था। और जैसे तैसे वो एनआईटी के गेट तक पहुंचती हैं और गेट पर एक लड़की बेसुध होकर गिर जाती है और जब पुलिस चेकिंग करती है तो एनआईटी के अंदर से लड़के से जो है वो छात्र से जो है वो चरस भी मिलती है। इस सारे मामले की जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जो नशे की चेन है ये टूट सके। और छात्र जो है वो छात्र शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो पढ़ रहा है और पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, तो ये जो छात्र हैं नशे से दूर हो सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो ये जो मामला है ये हमीरपुर का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एनआईटी, और यहाँ पर जो है प्रशासन की नाक के तले जो है संस्थान में चिट्टे और चरस की सप्लाई हो रही है। मामले लगातार चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी कोई खबर नहीं है। अब जो ताजा मामला सामने आया है उसमें जो दो युवतियां हैं, दो छात्राएं हैं, वो यहाँ पर नशे में धुत मिली हैं और नशा भी इतना कि लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे बेचारी अपने एनआईटी अपने इंस्टीट्यूट तक पहुंची। और एक ने तो इतनी पी रखी थी भाई साहब कि वो बेसुध होकर एनआईटी के गेट पर ही गिर गई। दोनों छात्राओं को माफ कीजिएगा, दोनों छात्राओं को एक साल के लिए संस्थान के हॉस्टल से रेस्टिकेट कर दिया है। वो एक साल तक हॉस्टल में नहीं रह पाएंगी। और ये जो मामला है ये रविवार का है। झूमती हुई ये यहाँ परिसर में पहुंची थी। इस दौरान एक छात्रा ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। कुल्लू की रहने वाली छात्रा नशा ज्यादा होने की वजह से जो है वो एनआईटी के गेट पर ही बेहोश या बेसुध जिसे कह सकते हैं लड़खड़ाती हुई पहुंची और बेहोश होकर यहाँ पर गिर गई, जिसके बाद इनका मेडिकल करवाया गया तो दो लड़कियों में जो है वो नशे की शराब की जो है पुष्टि हुई। तीसरी लड़की इनके साथ जो थी वो उसमें शराब मेडिकल में उसमें शराब नहीं आई। दोनों के माता पिताओं को जो है वो इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था और रात को जब ये पहुंचे तो यहाँ पर क्या देखा कि जिन बच्चियों को इन्होंने अपना गुरूर समझकर एनआईटी में पढ़ने के लिए भेजा था, वो लड़कियां अब उनके सम्मान का इस तरह से तहस नहस कर रही हैं, निरादर कर रही हैं कि शराब के नशे में धुत होकर यहाँ पर मजे कर रही हैं। और मजा भी इस तरह से कि चलने का नहीं पता, गिरने का नहीं पता और कितनी पीनी है ये तक नहीं पता, पीनी भी है या नहीं पता या नहीं पीनी है इसका भी नहीं पता है। दो छात्राओं के बीच जो है ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इतनी इसलिए पी क्योंकि बहसबाजी के चक्कर में दोनों लगी हुई थी कि तू ज्यादा पिएगी, तू ज्यादा पिएगी, तू ज्यादा पिएगी। और इस चक्कर में वो एक लड़की जो है वो इतनी धुत हो गई कि उसको तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रही और जो अपना है एनआईटी का गेट है उसके गेट पर आकर गिर गई। इसके साथ ही पुलिस ने जैसे ही यहाँ पर जांच की तो एनआईटी के एक और छात्र से पुलिस ने जो है वो चरस के साथ पकड़ी है। ये जो आरोपी है ये है ओमर जमान है नाम है इसका, और ये केरल का रहने वाला है। यानी केरल का रहने वाला ओमर जमान नाम का जो स्टूडेंट है उससे पुलिस ने यहाँ पर चरस पकड़ी है। आरोपी एनआईटी में बीटेक के 5वें सेमेस्टर का छात्र है और बीते हफ्ते जो है इससे पहले यहाँ से पुलिस ने 3 छात्रों के खिलाफ जो है वो मामले दर्ज किए गए थे इसी तरह के एनडीपीएस के केस के, और ये चौथा मामला है। रविवार शाम को हमीरपुर पुलिस जो है वो गश्त पर थी। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक बस की चेकिंग की और बस में सवार एनआईटी के छात्र ओमर जमान के कब्जे से जो है वो 18.79 ग्राम जो है वो चरस बरामद की गई। चेकिंग के दौरान ही सचिन शर्मा एक और है दूसरा मामला, वो निवासी गदियाड़ा डाकघर बल्ह मंडी के कब्जे से जो है 15 ग्राम चरस बरामद की गई। सचिन कांगड़ा के एक संस्थान में पढ़ाई करता है और दोनों के खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि
इससे पहले 23 अक्टूबर को NIT हमीरपुर के ही छात्र की जो है वो नशे की ओवरडोज से मौत हो गई थी। वो एक पार्टी से आया था, थक हार कर वो सो गया था, लेकिन जब उसको ब्रेकफास्ट के लिए सुबह उठाया जाना था तो वो नहीं उठा और बाद में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। सुजल उसका नाम था और बिलासपुर का वो रहने वाला था। और इस मामले में जो है वो 4 लोगों को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें वर्णित, वरुण, नशा जो मेन सप्लायर था, रजत शर्मा जो मेन सप्लायर था नशे का, ईशांत राणा, इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मंगलवार को आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये हिमाचल के शिक्षण संस्थान जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। एक तो सरकार की तरफ से ये आदेश निकाले गए हैं कि शिक्षण संस्थान के आसपास जो है वो कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की ऐसी दुकान नहीं होगी जिससे छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इतने खतरनाक नहीं है जितना ये चरस और जो दूसरे नशे हैं, जो इस तरह चरस और चिट्टा जिस तरह के नशे। हालांकि नशा कोई भी ठीक नहीं है, नशा धीमा जहर है और ये धीमा जहर इस कदर इंसान को अपनी चपेट में लेता है कि पहले पहले अपनी लत लगाता है और फिर वही लत जो है उसकी मौत का कारण बन जाती है। हालांकि ये बातें बताने वाली नहीं, आप सभी भाई जानने वाले हैं इस चीज के बारे में, आपको सब पता है। लेकिन अब जो NIT हमीरपुर के शिक्षण संस्थान में जिस तरह के मामले नशे के सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि जो है शिक्षण जो ये NIT है, इसके प्रशासन ने यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। जो हॉस्टल के वार्डन थे उन पर सख्त कार्रवाई की है बीते दिनों, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भैया कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो ढील बरती जा रही है। जरूरी है कि छात्र छात्राओं को एक निर्धारित समय के बाद जो है वो शिक्षण संस्थान के बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए, ताकि सब कुछ वैसे चलता रहे जैसा कि उन छात्रों के भविष्य के लिए सही है और उन छात्रों के हित के लिए। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पूनम शर्मा जी हैं, राजेश, ऋषिकांत, नरेंद्र, आशु मलिक जी, तमाम दर्शकों का जुड़ाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं मोटा मोटा अगर जानकारी दूं तो ये है कि एक बार फिर NIT हमीरपुर में जो है वो नशे का जो कारनामा है वो दिखा है। इस बार 2 लड़कियां शराब के नशे में धुत मिली हैं। हमीरपुर के किसी होटल में जाकर इन्होंने शराब पी और बहसबाजी में शराब पी कि तुम ज्यादा पियोगी, और इसी चक्कर में एक लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो जैसे ही NIT के गेट पर पहुंचती है तो बेसुध होकर वहां पर गिर जाती है। प्रशासन को, NIT प्रबंधन को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो उठाकर अंदर ले जाते हैं और दोनों के माता पिताओं को बुलाया जाता है। देर रात दोनों यहां पहुंचते हैं और जिसके बाद एक्शन ये लिया गया है कि दोनों ही लड़कियां जो हैं वो 1 साल तक जो NIT के हॉस्टल में नहीं रह सकती, उन्हें बाहर रहना होगा। इनके साथ तीसरी लड़की भी थी, उसके मेडिकल में जो है वो शराब की पुष्टि नहीं हुई है। इन दोनों लड़कियों का मेडिकल करवाया गया है। जिसके बाद के अलावा जो है पुलिस एक बस की जो है वो जांच कर रही थी, तो जांच के दौरान NIT के ही छात्र जो केरल का रहने वाला है उससे पुलिस ने जो है वो चरस बरामद की, 18.79 ग्राम चरस बरामद की है। ये है ओमर जमान नाम का शख्स है, छात्र है, केरल का ये रहने वाला है और NIT में BTech 5वें सेमेस्टर का ये छात्र है। बीते हफ्ते NIT के 3 छात्रों पर पुलिस ने मामले दर्ज किए थे और अब ये चौथा मामला है। पहले भी पुलिस को चरस मिली थी चेकिंग के दौरान और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं जो एक और मामले में जो पुलिस ने चरस पकड़ी है वो सचिन शर्मा नाम है उस लड़के का, गदियाड़ा गांव का है, बल मंडी का रहने वाला है। इसके कब्जे से 15.5 ग्राम चरस बरामद की गई है। सचिन कांगड़ा में एक संस्थान में पढ़ाई करता है और ये भी बता रहा है कि कांगड़ा के संस्थान में भी नशा पहुंच रहा है, जरूरत है वहां पर भी चेकिंग करने की। हालांकि ये हम संस्थान पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांगड़ा के संस्थान का ये लड़का कांगड़ा के संस्थान में पढ़ाई कर रहा है तो जरूर वो कांगड़ा के संस्थान के अंदर तक भी जाता होगा। हिमाचल में इस तरह के मामलों पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि इस तरह के मामलों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें और इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराग।